प्रभु में मेरे प्यारे साथियों, एक बार फिर से मैं आपका स्वागत करता हूं आज के इस ताज़ा तरीन सेशन में। पिछली बार हमने बात की थी कि परमेश्वर ने हमें पत्थर, पहाड़ियाँ, लोहा, तांबा, पीतल और जैसे अनमोल वस्तुओं को दिया। और हमने बात की थी कि परमेश्वर ने कि हमें क्यों दिया है, इसके बारे में हमने बात की थी। आज हम इन्हीं को गहराई से और अधिक गहराई से इसके महत्व को, इसके आत्मिक महत्व को जानेंगे, डिस्कस करेंगे और आज आपको यह पसंद भी आएगी। अब आओ हम उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर को धन्यवाद दें जिसने हमें इस एक बार फिर से इकट्ठा किया है ताकि पवित्र आत्मा के द्वारा मसीह की शिक्षा को सीख सकें। हालेलुया, थैंक यू जीसस। प्रभु मैं तेरी स्तुति और महिमा करता हूँ, राजाओं के राजा, प्रभु के प्रभु। मेरे प्रियो, व्यवस्था विवरण अध्याय 8 के वचन 9 में लिखा है कि जिस देश में प्रभु लेकर जा रहा है वहाँ अन्न की महंगी नहीं होगी और ना ही उसमें तुम्हें किसी पदार्थ की घटी होगी। वहाँ के पत्थर लोहे के हैं और वहाँ के पहाड़ों में से तुम तांबा खोद खोद कर निकाल लोगे। ठीक। और उसके बाद इसी का अध्याय 33 के वचन 25 में लिखा है कि तेरे जूते लोहे और पीतल के होंगे और जैसे तेरे दिन वैसे ही तेरी शक्ति होगी। अब जरा मेरी बात ध्यान से सुनो, जरा मेरी तरफ अपना ध्यान दो। मैंने अब तक आपको क्या सिखाया है? प्रभु यीशु से जब आपका मिलन होता है, जब आप प्रभु यीशु से पहली बार मिलते हैं तो प्रभु यीशु सबसे पहले तुम्हारे अंदर क्या देखते हैं और प्रभु यीशु तुम्हें सबसे पहले क्या देते हैं? प्रभु ने तुम्हारे भीतर, मेरे भीतर एक सूखापन को देखा जिसमें कोई हरियाली नहीं थी। हम लोग शैतान की दुष्टात्माओं और पाप के पास में रौंदे जा रहे थे। हमारे अंदर किसी भी तरह खुद को क्योर करने की शक्ति नहीं थी। तब प्रभु यीशु ने हमारे अंदर सूखेपन को दूर करने के लिए अपने आप को जीवन में, जीवन के जल के रूप में दिया। आपको पता है, जब जीवन का जल हमारे भीतर आया, हम में बहा, तो हमें बहुत ही आनंद आया था। जी हाँ, प्रभु यीशु जीवन का जल है। फिर हमें गीला करने के बाद उसने हमारे अंदर खुद को स्टेबल कर दिया, मतलब कि वह हमारे अंदर एक सोता के समान बन गया, वहीं पर स्थापित हो गया ताकि हम आगे भविष्य में कभी भी सूखे ना रहें, सींचते रहें, हमेशा हरे भरे रहें। आपको एक वचन याद ही होगा जिसमें लिखा है कि वह हमें शांत जल के पास लेकर जाता है। कहाँ है वह शांत जल? कहाँ है प्रभु हमें जहाँ लेकर जाता है? उस शांत जल की लोकेशन क्या है? वह शांत जल की लोकेशन तुम्हारे भीतर है। जब तुम अपने अंदर झांक कर देखोगे तो मसीह को एक सोते के रूप में बहते हुए देखोगे। क्रूस पर उसने पहले से ही अद्भुत कार्य कर दिया था। विश्वास करने की जरूरत है। वह मुक्ति हम सभी विश्वास करने वाले मनुष्यों के साथ है। तो प्रभु यीशु ने हमें गीला कर दिया, ठीक है। अब हमारे अंदर हरियाली आई। मेरी बात ध्यान से सुनो। बाइबल में आप एक सृष्टि को देखते हो कि प्रभु ने किस प्रकार सृष्टि को बनाया है। भाई तुम्हारे साथ भी वही कर रहा है। पहले जल से पृथ्वी सींची गई, उसके बाद उसमें वनस्पति आई, हरी भरी घास आई और उत्तम पेड़ पौधे आए। और उसी प्रकार प्रभु ने तुम्हें सूखे से हरा भरा कर दिया। पहले बेडौल थे, अब उसने हमें एक फॉर्म दिया, एक रूप दिया है जिसे अब हम मसीह का रूप कहते हैं। हम सब मसीह का रूप हैं। उसके बाद हमें वह 7 प्रकार के भोजन देता है और फिर वह हमें युद्ध करने के लिए तैयार करता है, जिसके लिए हमें हथियारों की ज़रूरत पड़ती है। आपको याद होगा प्रभु का वचन हमें जीवित पत्थरों द्वारा परमेश्वर का भवन निर्माण करने की बात करता है। पत्थरों का अर्थ क्या है? पत्थरों का अर्थ ऐसे संतों से है जो परमेश्वर के भवन सामग्री के रूप में परिवर्तित हो गए, ट्रांसफॉर्म हो गए। अब आप सभी मसीह के द्वारा दिए गए भोजन से परितृप्त हैं। इसलिए
वह आपको परमेश्वर का भवन बनने के लिए कह रहे हैं। वह आपसे व्यक्तिगत पूछ रहे हैं कि मेरे बेटे, मेरी बेटी, क्या तुम परमेश्वर का भवन बनोगे? क्या तुम उसके लिए तैयार हो? आर यू रेडी? अगर आपका उत्तर हाँ है तो आपको खुद को परमेश्वर के भवन के काम में आने वाली सामग्री, वस्तु के रूप में परिवर्तित करना होगा। खुद को बदलना होगा। ना केवल हमें अपना जीवन बचाना है, बल्कि अपने आप को जीवित पत्थरों के रूप में ढालना है, ताकि हम परमेश्वर के भवन के निर्माण में प्रयोग आ सकें। और मैं आपको बता देना चाहता हूँ, असल में हम पत्थर नहीं हैं, हम चिकनी मिट्टी के एक भाग, एक लोंदे हैं। लेकिन जब हमने मसीह को स्वीकार कर लिया है तो वह हमारी आत्मा में आया और उसी समय से हम लगातार परिवर्तित होते जा रहे हैं। कैसे मिट्टी और पत्थर बन जाता है तो मैंने आपको बताया था पिछली बार। पवित्र आत्मा में निरंतर परिवर्तित कर रहे हैं और उसको करने दो, उसको रोकना नहीं है। बहुत से आपके अपने आप से दूर होते हुए दिखेंगे, लेकिन आप पवित्र आत्मा को रोकोगे नहीं। ऐसा इसलिए हो रहा है ताकि आप परिवर्तित होकर परमेश्वर के भवन के लिए सामग्री बन सकें। इसलिए जितना अधिक हम मसीह में लीन होंगे और उस मसीह का अनुभव करेंगे, उतना ही पवित्र आत्मा के द्वारा उसके जीवन के तत्वों के साथ परिवर्तित होते जाएंगे। तब कहीं जाकर परमेश्वर का भवन और परमेश्वर का राज्य दिखाई देगा। आमीन, हालेलुया। और सुनो, परमेश्वर का भवन हम सब बनना चाहते हैं और हमारी इच्छा है कि हम परमेश्वर के काम में आ सकें। इसलिए मैं बताना चाहता हूं कि कोई भी शासक अपने शासन अपने भवन से ही करता है। सभी अधिकार, राज्य का संचालन वहीं से करता है। समझ रहे हो? तो आप उसके भवन बनना चाह रहे हो तो आपको दिव्य प्रशासन चलाने की जरूरत पड़ेगी। और कोई भी प्रशासन ऐसे नहीं चलता है। उसके लिए आपको एक युद्ध लड़ना पड़ता है, युद्ध करना पड़ता है। और युद्ध में बिना परिपक्व हुए आप कभी भी आ नहीं सकते हो, कभी आप जीत नहीं सकते। अगर आप युद्ध लड़ने के लिए जाओगे भी तो वहां पर आपको हार ही मिलेगी और कुछ नहीं। लेकिन आज लोग बिना परिपक्व हुए युद्ध में कूद पड़ते हैं। जैसे ही कुछ जान लेता है वह सोचता है कि अब तो मैं युद्ध लड़ सकता हूँ। उसको बस मंत्र पता लग गया, यीशु के नाम में लड़ना है, बस कूद गया, बोला कि मैं जीत जाऊंगा। देखो, जब तक आपके पास अनुभव नहीं होगा तब तक आप कभी भी परिपक्व नहीं हो पाओगे। और परिपक्व कैसे बनोगे? मसीह को जल के रूप में और मसीह को 7 प्रकार के भोजन के रूप में ग्रहण करने के द्वारा आप हष्ट-पुष्ट हो जाओगे और परिपक्व बनते जाओगे। क्योंकि मसीह में 7 प्रकार का भोजन आपको अनुभव प्रदान करता है। मैंने आपको बताया था ना, और आपको अंश अंश करके परिपक्व बनाता जाता है। इसे समझने के लिए आपसे मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि आप मेरी उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा जो इसी चैनल पर उपलब्ध है। मसीह में 7 प्रकार के भोजन, उनके सभी भागों को अच्छे से देखना और समझना। इससे आपको युद्ध करने की प्रवृत्ति मिलेगी और मसीह में और मसीह के जीवन में आप परिपक्व होते जाओगे। अब इफिसियों की पत्री में अध्याय 1 से लेकर अध्याय 5 तक फिर पढ़ना आप। उसमें आपको मसीह की उत्तमता के बारे में जानकारी मिलती है। उसके बाद जैसे ही आप अध्याय 6 में जाओगे तो आपको युद्ध मिल जाता है। पहले उत्तमता, उसके बाद युद्ध। और यही तो मैं आपको बता रहा हूँ, सिखा रहा हूँ। युद्ध की तैयारी पवित्र आत्मा करवा रहे हैं, अपने वचन में बता रहे हैं। इसलिए सभी लोगों को अनुभव करते रहना है ताकि परिपक्व हो जाओ। कहीं ऐसा ना हो कि हार जाओ। जब आप इफिसियों अध्याय 6 को आत्मिक युद्ध लड़ने के हथियारों के बारे में पढ़ोगे तो आपको टोप और कवच और फिर एक तलवार और भी बहुत सारी युद्ध जैसी सामग्रियां आपको मिलती है जिनका इस्तेमाल आपके आत्मिक युद्ध में होता है। और आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि पहला शमूएल अध्याय 17 में जब आप पढ़ोगे गोलियत के बारे में तो उसके बारे में लिखा है कि उसके सिर से लेकर पांव तक पीतल का कवच था और उसकी तलवार लोहे की थी। इसलिए जो टोप, कवच, ढाल और तलवार की बात इफिसियों की पत्री में कही गई है
जिससे हमें युद्ध लड़ना है, आत्मिक युद्ध लड़ना है, उसके लिए हमें तांबा और लोहे की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। मेरे प्रभु के प्यारे संतों, प्रभु का वचन कहता है कि जाति जाति पर मसीह लौह दंड से शासन करेगा। तो लोहा का आत्मिक अर्थ क्या है? लोहा का आत्मिक अर्थ है मसीह का अधिकार। ये लोहा मसीह के अधिकार का प्रतीक है। केवल मसीह ही है जिसे समस्त विश्व पर अधिकार प्राप्त है। स्वर्ग और पृथ्वी के सारे अधिकार उसे दिए गए। हालेलुया। इसके बाद पीतल। पीतल किसका प्रतीक है? मेरे प्रियो, पीतल का आत्मिक मतलब होता है मसीह का न्याय। जी हाँ, पीतल मसीह के न्याय का प्रतीक है। एक खास बात यह है कि प्रभु यीशु मसीह की तमाम न्यायिक शक्तियां और न्यायिक अधिकार उन मुकदमों से निकलते हैं जिनको उसने खुद सहा है। उसने खुद उनको सहा है। जब वह यहाँ पृथ्वी पर था तो वह बहुत से मुकदमों और बहुत सी परीक्षाओं में से गुजरा था। प्रकाशित वाक्य में मसीह यीशु के पांव के बारे में दिया गया है। कैसे पांव? चमकते हुए पीतल के समान बाइबल बताती है, जिसका मतलब है प्रभु की इस पृथ्वी पर की यात्रा और जीवन को ताया गया है, धमकाया गया है, चमकाया गया है, जांचा गया है और परमेश्वर द्वारा परीक्षा से गुजारा गया है। उन्हें शत्रु और मनुष्यों द्वारा जांचा परखा गया है, तब जाकर उसको योग्य घोषित किया और उसने इतनी योग्यता प्राप्त कर ली है कि वह दूसरों को भी जांच सकता है। वह अब हमें और आपको जांचता है और सबको जांचता है। लेकिन हम इसका उपयोग किस प्रकार कर सकते हैं, मैं आपको बताता हूँ। देखिए, उपयोग करने के लिए सबसे पहली बात आती है टोप की। टोप का इस्तेमाल हमें क्यों करना है? आत्मिक युद्ध में टोप दिया है। ध्यान से देखो, आपको पता होगा जब आप प्रभु के पीछे चल रहे होते हो तो अचानक से मन में बहुत से प्रश्न आने लगते हैं, बहुत से उलझाने वाले विचार भी आपके मन में आने लगते हैं। तो ऐसे ही भटकाने वाले विचारों से ये हेलमेट, ये टोप काम आता है। शत्रु बहुत धूर्त है, वह सीधा सिर पर वार करता है, वह आपको विचारों द्वारा भटकाता है। देखो, मैं आपको बार बार बता रहा हूं कि शैतान हारा हुआ है और शैतान के पास अब किसी भी प्रकार का हथियार नहीं है। यीशु ने उसके सारे हथियार क्रूस पर ही छीन लिए। वह निहत्था है और देखो, निहत्था होने के बावजूद भी आपको इधर से उधर टहला रहा है। ये सब वह कैसे कर रहा है? कैसे? बिना हथियार वह कैसे कर रहा है? हाउ? कभी विचार किया है? विचारों द्वारा। हालेलुया। जी हाँ, आपके विचार उसके हथियार बन जाते हैं जिससे आप मसीह का इनकार करने लगते हो। मैंने बहुत से लोगों को देखा है, जब बिगड़ी परिस्थिति को जब वे देखते हैं तो उनके मन में बहुत से विचार आने लगते हैं कि देखो, प्रभु ने मेरे लिए अभी तक कुछ नहीं किया है। मैंने इतना प्रार्थना किया, मैंने इतना दान दिया, लेकिन प्रभु ने अभी तक मेरे लिए कुछ नहीं किया है। या फिर आप सोचोगे कि पता नहीं मेरे जीवन में ऐसा होगा कि नहीं होगा, मेरा यह काम बनेगा कि नहीं बनेगा, मेरे जीवन में खुशियाँ आएंगी कि नहीं आएंगी, मेरा परिवार में कभी खुशियाँ आएंगी कि नहीं आएंगी, ये खुश होंगे कि नहीं होंगे। तरह तरह की बहुत सारी बातें, ताकि आपका ध्यान भटक जाए और आपको वह घायल कर सके। आप एक शूरवीर शूरमा हैं, इसीलिए वह आपके सामने से वार नहीं करता है, वह पीछे से आता है। वह आपको खुद भटका देता है, आपके विचारों के द्वारा भटका देता है। कितनी मेरी बात को समझ रहे हैं? इसलिए प्रभु हमें पीतल का टोप दे रहे हैं जो टूटने का नहीं, और लोहे की तलवार दे रहे हैं और पीतल से हमें ढांप रहे हैं, ताया हुआ। समझ रहे हैं? और आपको पता है हमें ये सब कैसे मिलता है? हमें ये सब मसीह में अनुभव के द्वारा मिलता है। कठिन से कठिन परिस्थितियों से हम क्यों गुजर रहे हैं, क्यों हमें मसीह वहां से गुजार रहे हैं, ऐसा उसको क्या मजा मिलता है कि हम कठिन परिस्थितियों से गुजरें, ताकि आप और हम सीख सकें, युद्ध के लिए परिपक्व हो सकें और शासन को प्राप्त कर सकें। मसीह में एक बहुत पुरानी कहानी है। बुजुर्ग मसीह लोग अपने पोते पोतियों को सुनाया करते थे कि एक लड़की थी और उसके घर में उसके पिता से मिलने के लिए उसका एक मसीह दोस्त आता है और वह उसके पापा को बहुत सी अपनी परेशानियों को बताने लग जाता है, बातें करने लग जाता है। वो लड़की सुन रही थी, वहीं पर बैठी सुन रही थी। तो उसने सारी बातचीत को सुना, काफ़ी परेशानी में वह लग रहा था। उसके पिता का दोस्त कह रहा था कि वह शत्रु से बार बार हार जाता है और वह जीत नहीं पाता है।
काफी देर सुनने के बाद वह लड़की को रहा नहीं गया, वो छोटी सी बेटी थी, उसको रहा नहीं जाता, और फिर वह जाती है और उससे कहती है कि अंकल, शैतान कभी मुझे हरा नहीं पाया है, मैं हर लड़ाई जीतती हूँ। उसका अंकल हैरान था। लड़की ने कहा था, आप इतने बड़े हो फिर भी आप शैतान से हार जाते हो। मैं कभी नहीं हारी। तब उसके अंकल ने कहा, बेटी मुझे बताओ कि आप ये कैसे करती हो। तब वो लड़की बोली, मुझे तो बस सरल बात पता है, मुझे बात ज़्यादा लंबी चौड़ी नहीं पता है, मुझे सरल बात पता है। जब शत्रु मेरे पास आता है और मेरे द्वार पर खटखटाता है तो मैं उससे पूछती हूँ कि तुम कौन? वह बोलता है, मैं शैतान हूँ। तो मैं कहती हूँ, अच्छा रुको, मैं यीशु को बुला कर लाती हूँ। मालिक तो वही है, मैं यीशु को बुला कर लाती हूँ। तब शैतान कहता है, अच्छा रुको, कोई बात नहीं, मैं अब जा रहा हूँ। मेरे प्रियो, मैं नहीं जानता हूँ कि यह कहानी झूठी है या सच्ची है, लेकिन यह कहानी साफ बताती है कि वह छोटी लड़की ने यह नहीं कहा कि शैतान, अच्छा तू शैतान है, मैं तुझसे अभी लड़ती हूँ, मैं तुझे अभी हराती हूँ। वो कहती है, मैं यीशु को बुला कर लाती हूँ, रुको, मैं यीशु को बुला कर लाती हूँ। उसके सिंपल से शब्द ने शैतान को यानी शत्रु को भागने पर मजबूर कर दिया। इसलिए तुम भी ऐसा ही करो, अपना हेलमेट लगा कर रखो। शत्रु से भयभीत होने की जरूरत नहीं है, तुम्हें बस अपने विचारों को दूर रखना है। ये विचार तुमको हरा देंगे, हमेशा हारोगे, कोई बढ़ोतरी नहीं देखोगे। अगर कोई लड़ाई आप अपने बलबूते पर जीतना चाहते हो तो आप अवश्य ही पराजित होगे, कितना भी सोचो। लेकिन जब कभी आप यीशु को साथ में लेकर लड़ोगे तो अपने विश्वास के द्वारा उसको लागू कर लोगे तो निश्चय ही आप जीत जाओगे। आप कभी नहीं हारोगे, समझ रहे? आपकी विजयी होगी। कितनी मेरी बात को समझ रहे हैं? और जो मसीह के लोहे के दंड के बारे में मैंने अभी बात की थी, वह अधिकार के बारे में बताता है। क्या बताता है? अधिकार के बारे में बताता है। तो लोहा किसका प्रतीक हो गया? अधिकार का। इसलिए यह कहानी का अंत नहीं है। प्रभु ने कहा कि स्वर्ग और पृथ्वी का समस्त अधिकार मुझे दिया गया, सारा अधिकार मुझे दिया गया, पूरा का पूरा अधिकार मेरे पास है, समस्त अधिकार मेरे पास है। और प्रभु ने वही अधिकार हमें भी दिए हैं। अब मुझे बताओ, आप में से कितने जानते हैं कि प्रभु ने हमें अधिकार दिए हैं? किसके पास प्रभु का अधिकार है? किन किन लोगों के पास है प्रभु का अधिकार? बताओ मुझे, जल्दी से बताओ। क्या है किसी के पास? क्या आज तक आपने कभी भी प्रभु के अधिकार को मांगा है? आप मांग सकते हैं। कभी तुमने एक ट्रैफिक पुलिस वाले को देखा है? वह वर्दी पहने चौराहे पर खड़ा है और जिस भी गाड़ी को चाहे अपने इशारे से रोक देता है। उसको रुकना ही पड़ेगा, चाहे उसकी गाड़ी कितनी भी महंगी क्यों ना हो, चाहे तुम कोई क्यों ना हो, उसके एक इशारे से रुकना पड़ेगा। लाखों करोड़ों की गाड़ी भी वहीं पर रुक जाती है, एक इशारे से रुक जाती है। वह तुरंत हाथ करता, रुको तो रुको। वह कहता चलो तो चलो, तुम उसके इशारे पर चल रहे हो। क्या है उसके पास जो उसकी बात मान रहे हो? उसके इशारे पर चल रहे। वो कहता है कि जाओ, अब तो तुम जाते हो। उसके पास अधिकार है। तो वह लोहे का इस्तेमाल अपने लिए करो जो प्रभु ने तुम्हें दिया है। वह कहता है कि तुम्हें मैं अधिकार दे रहा हूं। और सुनो, वह आपको निर्णय लेने के लिए भी अधिकार देता है। वह वर्दी में है और तुम्हारी वर्दी मसीह है। इसलिए जब तक तुम मसीह में हो तो तुम्हारे पास अधिकार है। इसलिए आपका शत्रु चाहे कितना भी मजबूत क्यों ना हो, चाहे उसके पास आपसे अधिक शक्ति क्यों ना हो, करोड़ों की गाड़ियों में क्यों ना चल रहा हो, करोड़ों का क्यों ना हो वह, लेकिन तुम्हारे सामने उसको ठहरना होगा, क्योंकि तुम्हारे पास अधिकार है। सारे विश्व के प्रमुख यानी यीशु का अधिकार तुम्हारे पास है। क्या आपने भी कभी अधिकार का सुख लिया है? इस सुख का भी इस्तेमाल करके देख लो। जब कभी परेशानियां आती हैं तो आप अपने हक को, अपने अधिकार को ऐसे भूल जाते हो जैसे मानो कभी थे ही नहीं, और एक हीन भिखारी की तरह काम करने लगते हो, जैसे कोई हीन भिखारी पड़ा हो। भूल जाते हो कि आप मसीह का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, ना कि किसी और का। सरकार देश का संचालन करती है, बट ट्रैफिक पुलिस क्या कर रहा है? यातायातों का निर्णय का पालन करवा रहा है। मसीह ने आपको अधिकार दिया, आप उसका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, वही अधिकार आपको दिया है। इसलिए मसीह द्वारा आपको दिए गए अधिकार को लागू करने का प्रयास करो। आप मसीह में हैं मतलब आप वर्दी में हैं। जब तक आप उसमें हैं तब तक अधिकारी हैं।
आपको याद होगा प्रेरितों के काम की पुस्तक में पौलुस ने बहुत सी दुष्ट आत्माओं को अधिकार के साथ निकाला, और कई लोगों ने देखा कि अरे पौलुस तो अधिकार के साथ में दुष्ट आत्माओं को निकालता है, मुझको भी बिल्कुल इन्हीं शब्दों के साथ में बोलना होगा। पौलुस जैसे शैतान को निकाल रहा है, मुझको भी वैसा ही करना होगा, बिल्कुल इन्हीं शब्दों के साथ। तो कुछ लोगों ने नकल करनी चाहिए, और स्क्विबा के 7 पुत्रों ने भी ऐसा ही करने की कोशिश की थी, पढ़ना उसमें लिखा है। लेकिन क्या हुआ उनके साथ? दुष्ट आत्मा ने कहा, मैं यीशु को जानती हूं, मैं पौलुस को जानती हूं, लेकिन तू कौन है? तुम लोग कौन हो? उन दुष्ट आत्माओं ने उन्हें नहीं पहचाना, और क्या लिखा है, उन्हें नंगा करके भगा दिया। क्यों? क्योंकि उनके पास अधिकार नहीं है। अब आपने मसीह में 7 प्रकार का भोजन ग्रहण किया ही नहीं, और किसी भी प्रकार का अनुभव आपने प्राप्त किया ही नहीं, आप परिपक्व हुए ही नहीं, बस जैसा देख लिया बोले अच्छा दुष्ट आत्मा को ऐसे निकाला जाता है, दुष्ट आत्मा को ऐसे डांटना होता है, ठीक है, तो बस शुरू हो गए, बिना अनुभव किए बस युद्ध में कूद पड़े, बोले कि अब मैं जीत जाऊंगा, अब मैं जीतूंगा, अब मैं उसको मार दूंगा, काट दूंगा। लेकिन क्या हुआ? घायल हो गए। बोले एक कहावत चलती है ना कि मेरे दादाजी शेर से लड़ने के लिए गए थे, बोले फिर क्या हुआ? बोले क्या हुआ? फाड़े गए, मारे गए, क्या है? तो अधिकार को ग्रहण करो, जब तक वो नहीं है तब तक आप उसे भगा नहीं सकते, आप खुद भागोगे। हालेलुया। और एक बात, जब हमारे पास अधिकार है तो कोई ज़रूरत नहीं है कि हम फालतू की बातों में पड़ें, बेफजूल का सोच कर परेशान हो, या चेहरा लौकी की तरह लटका कर बैठना, इन सब की हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी जब अधिकार का आप इस्तेमाल करोगे। जब आप इस पोस्ट तक आ जाओगे तो आपको अनेक विषयों के लिए प्रार्थना करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। पहले तो आपको पड़ेगी, लेकिन इसके बाद आपको अनेक विषयों के लिए नहीं पड़ेगी, क्योंकि हमारा और आपका हक है कि हम इन वस्तुओं पर अधिकार का उपयोग करें। एक बात बताओ, जब पुलिस वाले, जो कि ट्रैफिक पुलिस है, वहाँ पर ये कार्य कर रहा है, यातायात का पालन का नियम का पालन करवा रहा है, वाहनों की जब कतार लगती है तो क्या पुलिस वाला दौड़कर नगर के मेयर के पास जाता है कि सुनो सुनो वो यातायात का जरा थोड़ा सा सही करवाओ? अरे तुम्हें क्यों वहाँ पर नियुक्त किया है? यातायात, वो जो भीड़ लग रही है, जो ट्रैफिक जैम हो रहा है, उसको रोकने के लिए आपको नियुक्त किया गया है, आप उसके लिए अधिकृत हो। ठीक इसी प्रकार हमें सहायता के लिए परमेश्वर को बुलाने की ज़रूरत नहीं है, हमें बस उस आधार को लेना है और अपने अधिकार का, जो मसीह से, परमेश्वर से प्राप्त होता है, जिसके लिए परमेश्वर ने आपको अधिकृत किया है, उसका इस्तेमाल करो। यही है वह जीवन, यही है वह आनंद जहाँ प्रभु आपको लेकर जाता है, अधिकारी बनाता है। और जब आप और मैं ऐसे ही बहुत से लोग मिलते जाएंगे, इसी प्रकार के अधिकारी से अधिकारी मिलते जाएंगे, तो ऐसे ही बनते जाएंगे, तो क्या होगा? परमेश्वर का भवन का निर्माण हो जाएगा, परमेश्वर का एक बहुत बड़ा सा भवन निर्माण हो जाएगा। तो मतलब उसकी एक एक ईंट में शक्ति है, एक एक ईंट में पावर है, एक एक मसाले में पावर है, उसका एक एक लोहे की सरिया में पावर है, उसके कॉलम में पावर है, उसकी बीम में पावर है। हालेलुया। एक एक चीज में पावर होगा। मतलब हम सब क्या हैं? एक एक पत्थर के समान हैं, और हम सब अधिकारी हैं। तो सब अधिकार से बना हुआ एक महल होगा, परमेश्वर का निवास स्थान होगा। तो यही बनने के लिए तो पतरस ने अपनी पत्री में लिखा है। तो क्या आप लोग बनने को तैयार हैं? उससे पहले आपको मसीह में 7 प्रकार का भोजन का अनुभव करना होगा, और उसके लिए आप उस वीडियो को एक बार जरूर देख लीजिएगा। मेरी ये रिक्वेस्ट है आपसे। प्रभु, मैं तेरी स्तुति करता हूँ। आज अद्भुत संदेश के साथ में अपने बच्चों से तूने बातें की हैं। मैं जानता हूँ तूने बहुत से प्रकाशनों को दिया है और इनकी आंखों को खोला है, और तूने अधिकार के बारे में इनको शिक्षा दी है। मैं जानता हूँ खुदाबंद परमेश्वर ये जान गए हैं कि उनके पास अधिकार है। प्रभु, इनका इस्तेमाल करना तू सिखा दे, इस अधिकार का इस्तेमाल करना तू सिखा दे, इसका उपयोग करना तू सिखा दे। तेरे हाथों में इस कलीसिया को देता हूँ। जो इस वक्त ऑनलाइन देख रहे हैं, इनको तेरे हाथों में मैं सौंपता हूँ। जो इस वक्त वीडियो को देख रहे हैं, मैं इनको तेरे हाथों में सौंपता हूँ। प्रभु, इनकी तू देखभाल कर, इनकी सुरक्षा कर, और इन्हें बता कि तुम अधिकारी हो, तुम कोई साधारण व्यक्ति नहीं हो, तुम अधिकारी हो। मेरे प्रभु यीशु, इनको अधिकारी की चाल दे, अधिकारी की समझ दे, अधिकारी का चलना फिरना दे, अधिकारी जैसा उठना बैठना दे। प्रभु, इनको आशीषित कर, इनको ब्लेस कर,
इनके बिजनेस ब्लेस हो, इनका परिवार ब्लेस हो, इनका आधार, इनका स्रोत ब्लेस हो, जहाँ से ये कमाते हैं उसका प्रभु सोर्स प्रभु ब्लेस हो। यह प्रभु आशीषित होते जाएं, आशीष पर आशीष, अनुग्रह पर अनुग्रह प्राप्त करते जाएं, आत्मिक रूप में और शारीरिक रूप में भी, दोनों में प्रभु ये आशीषित हो, ताकि लोग जाने कि तू इनका परमेश्वर है। इनको देखकर लोग जाने कि तू इनका परमेश्वर है। प्रभु यीशु, तू इनकी देखभाल कर। ये तेरी पवित्र बेड़े हैं, ये तेरे पवित्र संत हैं। प्रभु यीशु, इनकी सुरक्षा कर, चारों तरफ एक बाड़ा बना दे। तेरे पवित्र लहू से मैं बाड़ा बनाता हूँ, कोई दुष्ट अंधकार की शक्ति इनको भविष्य में भटकाने ना पाएंगी। यीशु मसीह के सामर्थी नाम में आमीन और आमीन। हालेलुया। अब ये समय है कि परमेश्वर के राज्य के लिए आप बीज बोएं। इसीलिए स्क्रीन पर दी गई जानकारी पर आप अपना कीमती बीज बो सकते हैं। देखिए, बोना परमेश्वर के राज्य के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण फैसला होता है, और ये फैसला हर कोई नहीं ले पाता है। जिसके अंदर परमेश्वर अगुवाई देता है बोने के लिए, वो करता है। हालेलुया। परमेश्वर अगुवाई देता है कि तुम वीडियो को शेयर करो। परमेश्वर तुम्हें अधिक अगुवाई देता है कि तुम प्रभु के राज्य के लिए कुछ बीज बो। मेरे चर्च में जितने भी लोग बीज बो रहे हैं उनके लिए विशेष प्रार्थना चल रही है, प्रार्थना करते हैं। और मैं ये चाहता हूँ कि तुम बढ़ो, मैं चाहता हूँ कि तुम बढ़ो, ताकि यह कलीसिया तुम्हारे साथ साथ में और बढ़े, क्योंकि आप जितना आप बढ़ोगे उतना ही सपोर्ट आप करोगे, मुझे विश्वास है। तो ये प्रार्थना लगातार चल रही है। आप जितना प्रभु के राज्य के लिए करोगे, प्रभु आपको उतना ही अधिक आशीषित करता जाएगा। एक चीज हमेशा याद रखना, परमेश्वर का राज्य कभी घाटे का सौदा नहीं है। परमेश्वर के राज्य का इन्वेस्टमेंट कभी घाटे का नहीं है, यह हमेशा प्रॉफिट का है। वन वे, इसमें केवल एक ही है, प्रॉफिट। कोई इसमें लॉस है ही नहीं, रिटर्न इसमें पीछे लॉस वाला कुछ है ही नहीं कि आप पीछे कर दिए जाओगे। नो, नेवर। अगर आप अपने हृदय से, अपनी प्रसन्नता के साथ में प्रभु के राज्य में बोते जा रहे हो, तो बस बोते जाओ। आप जंगल काटोगे। जब आप किसी मुसीबत में होगे, जरूरत में होगे, तब आपको किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं होगी, कृपया मेरी सहायता करें, मेरे पास धन नहीं। परमेश्वर आपको तुरंत प्रोवाइड करेगा, क्योंकि आपने परमेश्वर के लिए दिया। और बाइबल कहती है कि जब हम उसको देते हैं तो वो हमेशा रिटर्न करता है, वो कभी भी उधार रखता नहीं है। हालेलुया। वह कभी उधार नहीं रखता है, बस उसको रिटर्न करता है, आशीष के साथ में रिटर्न करता है, दोगुनी आशीष के साथ रिटर्न करता है। तीसरी बात जो मैं आपको बताता हूँ, ये हमारे परमेश्वर के बीच का एक फैसला है। मेरे और परमेश्वर के बीच का एक संबंध है कि मैं परमेश्वर को दूंगा, परमेश्वर मुझे देता है। जब मैं परमेश्वर से लगातार ले रहा हूं तो मैं भी कुछ दूंगा। जो मेरी शक्ति है वो मैं दे रहा हूं, मैं अपनी कमाई का दे रहा हूं कि प्रभु तेरा प्रशंसा गान बढ़ता जाए, तेरे लोग अधिक से अधिक गीत गाने वाले हों, तेरी स्तुति करने वाले। उसके लिए तेरे बारे में लोगों तक पहुंचा जाए। तेरे बारे में कैसे पहुंचाया जाए? तो ट्रैक्स के माध्यम से, पास्टर के माध्यम से, कलीसिया के माध्यम से, टीवी प्रोग्राम के माध्यम से, ऑनलाइन के माध्यम से, वगैरह वगैरह बहुत सारी चीज़ों के माध्यम से। प्रभु उसके लिए कुछ धन की आवश्यकता पड़ेगी ही पड़ेगी। तेरा नाम बड़ा होने के लिए इसीलिए मैं कुछ अंश दूंगा, ताकि तेरा नाम और बड़ा होता जाए। और यही कार्य तो पुराने आरंभिक चर्च ने किया था, और देखो पूरे विश्व में फैल गया है। तो जब तुम इसी प्रकार से सामने आओगे तो परमेश्वर तुम्हें भी इसी प्रकार आशीषित करेगा। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? जो लोग डेली रीडिंग प्राप्त करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप चैनल का लिंक दिया गया है, वहाँ पर जाकर डेली रीडिंग्स के लिए हमारे व्हाट्सएप चैनल को फॉलो कर लीजिएगा। आपको रोजाना का वचन वहाँ पर मिलेगा कि आज आपको कौन सा वचन मिलेगा। एक दिन पहले ही मिल जाता है, क्योंकि कोई सुबह 4 बज के कुछ पढ़ता है, कोई सुबह 6 बजे, तो वो एक दिन पहले ही वहाँ पर प्रोवाइड कर दिया जाता है। और साथ ही साथ कोई भी अगर बुक लॉन्च होती है तो उसका PDF भी आपको मिलेगा। जितनी भी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें वहाँ पर आपको मिलती रहेंगी, नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे। तो आपको वो चैनल को फॉलो कर लेना है, ठीक है। प्रभु आपको बहुतायत की आशीष से। मिलते हैं नए सरमन के साथ में, तब तक आनंदित रहो। शालोम।